फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम क्या होता है। चार्ट में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। वॉल्यूम के बेसिक से एडवांस तक हम सीखेंगे। लास्ट में मैं आपको वॉल्यूम के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो मार्केट में और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बिकॉज आप स्किप करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी छूट सकते हैं, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि स्ट्रैटेजी भी आपको समझ में ना आए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ वॉल्यूम क्या होता है, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग और लेमन पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेट्स हाउ मैनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, गिवन ऑफ पीरियड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने शेयर्स खरीदे गए और बेचे गए हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर मैंने कोई शेयर 500 क्वांटिटीज में बाय की है, ओके, और ऑफकोर्स मैं बाय कर रहा हूँ तो कोई सेल भी कर रहा होगा। तो सामने से किसी सेलर ने 500 क्वांटिटी सेल की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम मेरा उस डे का जो है, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा मेरा, वॉल्यूम इज नथिंग बट 1000 क्वांटिटी। इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो राइट आंसर है वो होगा वॉल्यूम इज 500 क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं गया शॉप पे जहाँ पे मैंने 10x लिए। ठीक है, 10 अंडे मैंने खरीदे। तो मैंने क्या किया, दुकानदार से 10 अंडे खरीदे। ठीक है, दुकानदार ने मुझे 10 अंडे दिए। ठीक है, मैंने 10 खरीदे और दुकान वाले ने 10 दिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 20 अंडे का ट्रेडिंग हो रहा है, नहीं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 अंडे का ही ट्रेडिंग हो रहा है, तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, 10x। ठीक है, सेम यही है यहाँ पे। 500 क्वांटिटीज मैं खरीद रहा हूँ, तो कोई है जो सेलर जो 500 क्वांटिटीज बेच रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटीज क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया 500 क्वांटिटीज का। ठीक है, क्वांटिटीज के अगर टर्म में बात करो, वैल्यू की बात करूँ तो एक शेयर का जो वैल्यू होगा इंटू 500, ठीक है, वो मेरा वॉल्यूम का वैल्यू होगा। ओके, अगर मैं एक के केस में मैं बोलूँ कि 10x मैंने 5 रुपीज़ पर, ठीक है, 5 रुपीज़ पर एग मैंने लिए। ठीक है, तो 10 एग के मुझे कितने पे करने हुए, 50 रुपये। तो 10x, 10 क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, मैंने 10 खरीदे और दुकान वाले ने 10 बेचे, तो ये 20 ना होके मेरा वॉल्यूम क्या होगा, 10 अंडे का वॉल्यूम होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, 50 रुपये होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही होती है मेरी वॉल्यूम। कितना सिंपल था, समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। इसे चार्ट में हम किस तरह से देखते हैं, और जो हमारे वेबसाइट है एनएससी की बोल लो या बीएससी की बोल लो, वहां पर आपको कभी कभी आपको दिखाई देगा वॉल्यूम्स, कुछ वहां पे लिस्टेड कंपनीज जो होती है, पर डे ट्रेड में कितने वॉल्यूम्स मिले हैं, अ, उस कंपनी के शेयर्स में कितने कैसे ट्रेडिंग की गई है, और वॉल्यूम कितना था वो उस पर्टिकुलर डे का। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना, वॉल्यूम इंडिकेट्स हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पर डे में, मतलब एक दिन में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी मैं जैसे कि बात कर लूँ कि एक घंटे में 500 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, मतलब क्या हो गया, 500 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि एक घंटे के अंदर सिर्फ 500 शेयर्स खरीदे गए बेचे गए, ऐसा नहीं। मतलब हो सकता है कि 5 मिनट में, ठीक है, हो सकता है 5 मिनट में 20 शेयर्स किसी ने खरीदे होंगे और उसी टाइम पे किसी ने 20 शेयर्स बेचे होंगे।
हो सकता है उसके बाद 120 शेयर्स किसी ने खरीदे बेचे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में बोल सकते हो आप, ठीक है। 1 आवर का मैं सेग्रीगेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड कर दे रहा हूँ। अभी पहले 5 मिनट में 20 शेयर्स खरीदे, नेक्स्ट 30 मिनट में 120 हो गया, कितना होगा 140, ठीक है। अभी नेक्स्ट हो सकता है 45 मिनट्स में, 45 मिनट्स में क्या हो गया, यहाँ पे 140 हो गया, 160 पकड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 200 300, ठीक है। और नेक्स्ट 50 मिनट्स में या फिर आप बोलो 60 मिनट्स में, ठीक है, 1 घंटे में टोटल 300 प्लस 200, यहाँ पे 200 शेयर्स किसी ने बाई किए सेल किए, ठीक है। तो ये जो है मेरा, अभी मैंने कैसा है कि मैंने एंट्री कैसे की है, 5 मिनट में कितने खरीदे गए थे, 30 मिनट में कितने खरीदे गए थे, 45 मिनट्स में कितने खरीदे गए थे, और 50 मिनट में कितने खरीदे गए थे। अब इसको टोटल कर देता हूँ तो मैं क्या होगा, इसको टोटल करूंगा तो ये क्या दिखाएगा मुझे कि 1 घंटे में कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए। तो यहाँ पे जो आएगा 500 शेयर्स, ठीक है, ये 500 शेयर्स खरीदे गए बेचे गए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल है, तो 15 मिनट में समझ ले इनिशियल 5 मिनट में मेरे 20 शेयर्स के, ठीक है, 20 शेयर्स के ट्रेडिंग हुए हैं, ठीक है, 20 शेयर्स का वॉल्यूम मुझे जनरेट हुआ है फर्स्ट 5 मिनट्स में। नेक्स्ट 5 मिनट में मतलब 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 मिनट्स में 100 शेयर्स हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये 5 मिनट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। नेक्स्ट 10 मिनट लिखा है ना मैंने, मतलब मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 5 मिनट्स में 20 शेयर्स वॉल्यूम था, 10 मिनट हुआ तो 100 शेयर हो गया, अब 15 मिनट्स हो गया यहाँ पे, तो ये मेरा 500 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स का मैंने टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखाया है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 5-5 मिनट में, ठीक है। पहले 5 मिनट में 20 शेयर्स के वॉल्यूम थे, ठीक है, 20 शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा, नेक्स्ट 5 मिनट में 100 शेयर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या हो गया, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये 9 बजे का टाइमिंग है, 9:05 पे क्या हो गया, 9:05 पे 20 शेयर्स खरीदे बेचे गए। फिर 9:10 में क्या हो गया, 100 शेयर्स खरीदे बेचे गए। 9:15 में क्या हो गया, 500 शेयर्स खरीदे बेचे गए। अब ये तो हो गया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब वो 5 मिनट में कितने ट्रेडिंग हुए वो है। बट अगर मैं एक क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम की बात करूँ, तो ये तो है 20, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा टोटल 120, 120 प्लस 500 620, ठीक है। मतलब मेरे टोटल 15 मिनट में कितने शेयर्स, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 15 मिनट में, 620 शेयर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है, 620 क्वांटिटी का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। इनटू इसका प्राइस करोगे आप डे का एवरेज प्राइस या 15 मिनट का एवरेज प्राइस जो रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का वैल्यू मिलता है, वॉल्यूम का वैल्यू मिल जाता है, ओके। जैसे मैंने आपको ये एग वाले एग्जांपल में बताया था कि 10 एग मैंने खरीदे और दुकानदार ने 10 एग मुझे बेचे, तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 20 ना होके 10 था। ये मेरा क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी है, बट इसका वैल्यू ऑफ वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, 5 रुपीज पर एग के हिसाब से 10 इंटू 5 इज नथिंग बट 50, ठीक है, 10 इंटू 5 इज नथिंग बट 50 रुपीज, 50 रुपीज जो होगा वॉल्यूम का वैल्यू होगा, ओके। तो इसके साथ ये मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप चार्ट में कुछ इसी तरह से देखोगे, ठीक है। चार्ट जैसे आपको दिख रहा है, टीसीएस का चार्ट मैंने ओपन किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये मेरे कैंडल्स है, 15 मिनट के कैंडल्स है सब, ठीक है, ईच 15 मिनट्स कैंडल्स, ठीक है। अब इस हर एक कैंडल के नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना है, ओके। यहाँ पे ये लेवल पे वॉल्यूम है, यहाँ पे ये लेवल पे वॉल्यूम है, इतना लेवल, मतलब आप देख सकते हो कि इस तरह से वॉल्यूम डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर थोड़ा अप हुआ है, फिर डाउन गया है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है, यहाँ पे ना आप जाके यहाँ पे अब देख सकते हो आप, ये जो कर्सर है मेरी इस पर्टिकुलर कैंडल की, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप ये कर्सर देखो डॉटेड लाइन में दिख रही है, ठीक है, ये रेड वॉल्यूम जनरेट हुई है। अब ये रेड वॉल्यूम जो जनरेट हुई है वो कितनी है, वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिख जाएगी आपको 213, मतलब 213.125 के मतलब 1000, मतलब 213 इंटू 1000 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, इट नथिंग बट ना 2,13,000 क्वांटिटी हो जाएंगे, ठीक है, 2,13,125 क्वांटिटी हो जाएगी। तो वॉल्यूम आपका 2 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है, 2,13,125 क्वांटिटी का वॉल्यूम हुआ है उस पर्टिकुलर डे में। जो ट्रेड हुआ है उसका क्वांटिटी कितना है, ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना है 213,125 के, मतलब 2,13,125, ठीक है, ये उसका आपका वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए। अभी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, मतलब 15 मिनट का कैंडल है, तो 15 मिनट में जो ट्रेड हुआ है वो उसमें जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो ये वॉल्यूम है। ओके, तो अब हम थोड़ा देखेंगे कि चार्ट में जो वैल्यू दिखाई देती है, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे भी डेटा विंडो में भी दिख जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में बताई है आपको डेटा विंडो में भी मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, चेंज कितना हुआ है, ये सारे, ये कर्सर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे रखे हुए हैं, तो ये सारे डेटा जो है इसी कैंडल के रिलेटेड है, ठीक है, ये सारे जो डेटा दिख रहे हैं आपको ये इसी पर्टिकुलर कैंडल के रिलेटेड है। तो ये 15 मिनट टीसीएस का, 15 मिनट का, एनएससी का, एनएससी पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का 15 मिनट के कैंडल पे इस तरह से ओपन, हाई, लो, क्लोज और कितना प्राइस चेंज हुआ है वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेट वॉल्यूम दिख रहा है आपको। ओके, तो इस तरह से हम चार्ट में वॉल्यूम देख सकते हैं पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम मतलब ये 15 मिनट का कैंडल है, तो 15 मिनट में कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं उसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इस कैंडल पे देख लो आप, अब इसका वैल्यू कितना होगा, वही इसका इस पर्टिकुलर कैंडल का, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने कितना मार्केट में उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, या फिर आप बोल सकते हो टीसीएस के कितने शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं वो आपको दिखेंगे। ग्रीन कैंडल मतलब मोस्टली आप बुलिश बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कितने शेयर्स खरीदे गए थे। ओके, यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई ऐसा भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उनका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखो एवरेज क्वांटिटी से कितना ज़्यादा है उसका, डबल से ट्रिपल दिख रहा है आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन देती है बड़े प्लेयर्स की। ओके, तो वो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ आगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कभी भी एनएससी का चार्ट, आप एनएससी के वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, उसमें मार्केट डेटा में अगर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। निफ्टी 50 के जो भी कंपनीज रहेंगे, पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, ठीक है, नेस्ले इंडिया करके ऐसे, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, ये सारे दिखेंगे। उसमें ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज क्या था, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। निफ्टी का भी वैल्यू दिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी का हाई, लो, ये सब दिखाई देगा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी दिखाई देगा आपको, हर एक कंपनी के शेयर्स का आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी दिखाई देगा। चेंज कितना हुआ था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव था तो ऑफकोर्स ग्रीन में दिखेगा, ये परसेंटेज 0.25% का चेंज दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, ठीक है, ये सारे आपको पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं। इस तरह से फिगर आप देख सकते हैं। वॉल्यूम देखिए, ठीक है, वॉल्यूम इन शेयर्स, ठीक है, वॉल्यूम इन शेयर्स आपको दिखाई देंगे, वैल्यू इन लैक्स, ठीक है। अभी वॉल्यूम शेयर्स में है, उसका वैल्यू दिया गया है। जैसे मैंने एग का एग्जांपल दिया था, अंडे का एग्जांपल दिया था कि मैंने 10 अंडे खरीदे और दुकान वाले 10 अंडे बेचे, जिसका वैल्यू 50 रुपये था, 5 रुपये पर एक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 अंडे का 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये होते हैं, तो वैल्यू उसका जो होगा 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम जो होगा उसका 10 अंडे हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखना है हमें
कि जैसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, पावर ग्रिड का ही एग्जांपल लेते हैं। पावर ग्रिड में आप देखोगे कि लगभग लगभग 1 करोड़ का शेयर्स जो है ट्रेड हुआ है, ठीक है। इतने क्वांटिटी के शेयर्स आप पूरे डे में आप बोल सकते हो, ठीक है, पूरे डे का ये डेटा है। तो आप ये बोल सकते हो कि पर डे में, ठीक है, ये जिस पर्टिकुलर डे का ये डेटा लिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि 1 करोड़ का शेयर, ठीक है, 1 करोड़ 1,85,764 इतना नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 24,062, ठीक है, इन लैक्स है, ठीक है। जैसे एक रहता तो 1 लाख बोलते ना हम, तो ये 24,000 लाख है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो इस पे 24,000, ये जो वैल्यू है एक्चुअली इन लैक्स है, तो 24,000 लैक्स हो गया ये वैल्यू। ओके, मतलब आप अगर ये 24,062, ठीक है, 24,062 को आप अगर डिवाइड करते हो 1 करोड़ 1,85,764 से डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा। एवरेज प्राइस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डे का। एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखो ओपन प्राइस होती है, हाई प्राइस होती है, लो प्राइस होती है, फिर क्लोजिंग प्राइस भी होती है, ओके, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है। तो इन सब में एक आपको एवरेज प्राइस मिलता है कि पूरे दिन में जो फ्लक्चुएशन हुआ है तो उसका एवरेज प्राइस क्या था, तो एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डे का, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम का यूज होता है, इस तरह से हम वॉल्यूम को रीड कर पाते हैं अपने डेटा विंडो में, अपने चार्ट में। तो ये सारी जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट में 100 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में 200 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में 300 शेयर्स खरीदे बेचे गए हैं, ठीक है। जीरो से मैंने 9 बजे मैंने स्टार्ट की, 9:05 में 100 शेयर्स, ठीक है, फिर 9:10 में 200 शेयर्स, 9:15 में 300 शेयर्स। तो इसका जो एडिशन होगा 100 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 600। तो 600 क्वांटिटी जो है ये मेरा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम रहेगा। मतलब उस 15 मिनट में, ठीक है, 5-5 मिनट करके 15 मिनट में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो 15 मिनट का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम क्या होगा मेरा 600 क्वांटिटी। तो ऐसे ही ये पूरे दिन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब पहले घंटे में कितना हुआ, दूसरे घंटे में कितना हुआ, तीसरे घंटे में कितना हुआ, ये सारी चीजें हम ऐड करके पूरे दिन में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये क्यूमुलेटिव वॉल्यूम होती है, पूरे डे का होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन था। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखो कि कुछ इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है 24,062 इन लैक्स, ठीक है, इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10,000 1 लाख मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दो इस वैल्यू से, ठीक है। इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब 236 रुपीज़ इसका एवरेज प्राइस आ रहा है। आप देख सकते हो कि इसका ओपन प्राइस 234, 239, 32, 32.90, ठीक है, इस तरह से। अब इतने वेरिएशन में ट्रेड हुआ है, मान लो कि 500 शेयर्स ट्रेड हुए होंगे 234 रुपये पे, ठीक है, 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए होंगे लगभग लगभग मान लो कि 236 रुपये पे, 36.5 पे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्राइसेस पे डील हुए होंगे जिसका एवरेज प्राइस जो है 236 रुपीज आता है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डे का जो एवरेज प्राइस था वो क्या था, तो वो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हो, या फिर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, बहुत सारी जगह पे आपको ये डेटा विंडो मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि एनएससी की वेबसाइट पे ये डेटा आपको कहाँ पे मिल सकता है, ओके। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए कि अब देखिए वॉल्यूम और प्राइस में जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें 4 केसेस बनते हैं। 4 केसेस क्या बनेंगे,
पहला केस जो होता है मेरा, ऐसे 4 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ठीक है, तो पहला केस मेरा जो बन रहा है उसमें क्या बोला गया है, ये प्राइस है मेरा, ये वॉल्यूम है। ओके, अब इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होता है, देखिए प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा एक चार्ट है, ठीक है, ये मेरा चार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा प्राइस बढ़ते जा रहा है। ओके, इसके नीचे का जो वॉल्यूम है मेरा, ठीक है, इस तरह से वॉल्यूम है, इस तरह से वॉल्यूम है, इस तरह से वॉल्यूम है, इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, एक बीच में छोटा भी बन जाए कोई बात नहीं है, इस तरह से वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है मेरा। मतलब समझ रहे हो आप, इस तरह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है और मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट मेरा बुलिश है। ओके, तो बुलिश मार्केट में क्या होता है, हम अपना पोजीशन जहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, हम मार्केट में जहाँ भी अभी मार्केट अप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एंट्री ले लिए, तो अगर हमें पता है कि मार्केट बुलिश है, वॉल्यूम डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे अपना पोजीशन बनाए हुए रखना है। कब तक, जब तक ट्रेंड रिवर्सल का कोई इंडिकेशन ना मिल जाए, या फिर मेरा वॉल्यूम लो होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, एक बड़े वॉल्यूम से जाके फिर उसके बाद नीचे धीरे 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 जाना स्टार्ट ना हो जाए, और मेरा एक ट्रेंड रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न ना बने, या फिर रेजिस्टेंस जोन ना आए, तब तक मुझे अपनी एंट्री बनाए रखनी है, अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, और इस तरह से प्रॉफिट अच्छी खासी मैक्सिमाइज कर सकता हूं मैं अपने केस में। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है कि मेरी प्राइस तो बढ़ रही है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, प्राइस तो बढ़ रही है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, पहले तो वो समझते हैं। ओके, अब सिंपल सा एग्जांपल हम समझेंगे। ओके, सिंपल से एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि मान लेते हैं ये मेरा चार्ट है, जिसमें मैं प्राइस कुछ इस तरह से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरी प्राइस बढ़ती बढ़ती चली गई, बट वॉल्यूम जो था, अभी देखिए वॉल्यूम जो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ये बढ़ता हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। मैं जस्ट आपको ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कैसे करूँगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो बढ़ते हुए को मैं इस तरह से दिखा दूंगा, ठीक है, सो दैट मुझे इतना ड्रॉ ना करना पड़े, इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये सेकंड केस में क्या हो रहा है, मेरा प्राइस बढ़ रहा है बट मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है मेरा डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम मेरा डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम, इस तरह से अब कम हो गया है मेरा। ठीक है, इस तरह से हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में एक बिग प्लेयर ने एंट्री कर ली थी, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे लोग या फिर स्मार्ट मनी बनाने वाले बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग एक प्राइस पे बाइंग कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, जहाँ पे हम 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी ऐसे बाई करते हैं, वहाँ पे वो 1-1 लाख शेयर, 10 लाख शेयर इस तरह से बाइंग करते हैं। तो वहाँ पे बाइंग तो उनका हो जाता है, तब प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इसके लिए डिक्रीज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो एंट्री हो रही है लोगों की, ठीक है, यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन मैन होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो लोग, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, आम आदमी लोग। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर में जिन लोग का इंक्लूजन होता है, मैं पूरा इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे वॉल्यूम हमें उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उतना क्वांटिटी में बाय कर नहीं रहे ना, हाई प्राइस पे वो बाइंग करते जा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी उतना नहीं है, उतना वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा। तो इसका मीनिंग ये होता है सेकंड केस में। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, अगर ऐसा केस सेकंड केस मेरा जनरेट हो जाए कि प्राइस मेरा इंक्रीज होते जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई अब बिग प्लेयर्स ने पहले तो एंट्री ले ली है, अब जो है रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स
यहाँ पे बाइंग करते जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि बाइंग जो हो रहा है वीक हैंड से हो रहा है। वीक हैंड से हो रहा है मतलब क्या, यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाइंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स ही बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि कहीं पे ऐसा रेजिस्टेंस पॉइंट आ जाए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो मिल जाएंगे, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो एक बार। तो कुछ ऐसे पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे जाके वहां पर हो सकता है कि फिर से बड़े प्लेयर की एंट्री हो जाए और ये जो वॉल्यूम था सडनली स्पाइक अप हो जाए, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आके, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर हो, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII का एंट्री हो जाए या DII का एंट्री हो जाए, बड़े बड़े बैंक का एंट्री हो जाए और वो ये यहाँ पे क्या करे, फास्ट सेलिंग कर दे, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए इधर से, इस तरह से शूटिंग स्टार बन जाए रेजिस्टेंस जोन में। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉशन लेना जरूरी होता है कि मैं अगर 500 रुपये पे कोई शेयर खरीद लिया हूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस जोन पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 500 पे जो मैंने खरीदा था मे भी हो सकता है 400 पे चला आए, तो 100 रुपये पर शेयर का लॉस मुझे हो जाएगा। अगर मैंने 100 क्वांटिटी भी खरीद के रखी है तो 5 लाख के शेयर मैंने खरीद के रखे हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, अपने 100 क्वांटिटी भी खरीदी है तो 50,000 के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं जिसका वैल्यू हो जाएगा 40,000, मतलब आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा फॉर शॉर्ट टाइम। ऑफकोर्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोई भी शेयर्स ऊपर बढ़ता ही है, ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म आपको 10,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेकेंड केस में, इस तरह से कॉशन रखना होता है कि भाई जब इस तरह का लो वॉल्यूम दिखाई दे और प्राइस इंक्रीज होते रहे, थोड़ा कॉशियस हो जाओ, जब तक रेजिस्टेंस पे ब्रेकिंग ना मिले तब तक बाइंग नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कैसे होती है चार्ट में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब फिर थर्ड केस के पास पहुंचते हैं, जब प्राइस मेरी डिक्रीज हो रही है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लेते हैं कि मेरी एक चार्ट है, उसमें प्राइस मेरी डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है, डिक्रीज होते जा रही है। वॉल्यूम जो है मेरी, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, इस तरह से वॉल्यूम मेरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलिंग क्वांटिटीज बढ़ती जा रही है। मतलब आज किसी ने आके यहाँ पे 1 लाख शेयर्स बेच दिए, किसी ने आके 1.5 लाख शेयर बेच दिए, किसी ने आके 2 लाख शेयर बेच दिए, ठीक है, इस तरह से। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बेरिश मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है और जो अप ट्रेंड के बाद जो रिवर्सल आई है, ठीक है, अप ट्रेंड के बाद जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये डाउन ट्रेंड काफी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। और जब तक मेरा ये जो वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तब जो मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ था वो मुझे पोजीशन बनाए हुए रखना है और अच्छी खासी प्रॉफिट मार्केट में बनानी है, ठीक है। फोर्थ केस क्या होता है, फोर्थ केस में ये होता है कि प्राइस अगर मेरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्राइस अगर मेरी डिक्रीज हो रही है और मेरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो गया फोर्थ केस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरी चार्ट है, ठीक है, इस तरह से एक मैं चार्ट ड्रॉ करता हूँ, ये मान लेते हैं मेरी चार्ट है, यहाँ पे प्राइस मेरी डाउन जा रही है, ओके, और मेरी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी डाउन जा रही है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे और कम हुई, यहाँ पे और कम हुई, यहाँ पे और कम, इस तरह से वॉल्यूम भी कम हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एंट्री लेके ट्रेंड को रिवर्स तो कर दिया, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल तो बन गई, कंफर्मेशन भी मिल गया इस रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेंड रिवर्स तो हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी प्राइस नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि और भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सेलिंग करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें क्वांटिटी जो है यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 20 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम दिखा था, यहाँ पे हो सकता है आपको
15 लाख दिखे, हो सकता है आपको 10 लाख दिखे, हो सकता है आपको 4 लाख दिखे, हो सकता है आपको 2 लाख दिखे। इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जो सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग करने वाले लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स का भरोसा नहीं, 100-200 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, अचानक से कोई आएगा और 1.5 लाख क्वांटिटी बाय कर लेगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए अभी इस केस में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में ट्रेड कौन कर रहा है? मार्केट में ट्रेड अब कौन कर रहा है? एक बड़ी एंट्री के बाद ट्रेडिंग कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अब पहली क्वांटिटी तो हो गई कि 20 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो गया। 20 लाख में 20 लाख को किसी ने शेयर सेल आउट कर दिया रजिस्ट्रेशन जोन में। उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेडर्स जो है कोई इंडिकेटर के सहायता से यहाँ पे सेल आउट कर रहा है, कोई कैंडल स्टिक के सहायता से यहाँ पे सेल आउट कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन की सहायता से यहाँ पे सेल आउट कर रहा है। तो इस तरह से सेलिंग चालू है, कंटिन्यूसली चालू है, लेकिन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग है, वो कम होते जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिसका प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है। अब यहाँ कभी भी हो सकता है डाउन ट्रेंड के बॉटम में बायर्स एंट्री ले सकते हैं और सेलर्स का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कम हो जाएगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की काफी संभावना बढ़ जाती है इस सपोर्ट जोन में, ठीक है। तो जो भी आपका वॉल्यूम के बेसिस पे आप ट्रेड करो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में ही करो, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस जोन में हो तो आप कैंडलस्टिक पहचानो या फिर प्राइस एक्शन को पहचानो, ठीक है। आप वहाँ पे फिर अगर आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुआ है, वहाँ पे आप सेलिंग कर दो, शॉर्ट सेलिंग कर दो, ठीक है। फिर बॉटम में जब किसी सपोर्ट पे आके कोई बुलिश कैंडल मिल रही है, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, उस बुलिश कैंडल के नीचे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बनी हुई है, वहाँ से आप बाइंग करना चालू कर दो और रेजिस्टेंस तक का टारगेट लगा लो, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह से उसका मार्केट में इफेक्ट होता है। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको पार्ट 2 करके मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप देखते रहिए, मैं चार्ट पर ले जाकर पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा इसका, वॉल्यूम एनालिसिस पार्ट 2, ठीक है। ये थी बेसिक वीडियो। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनएससी की वेबसाइट पे जाके हम वो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, जो मैंने डेटा आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो चलिए एनएससी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट डेटा में अगर मैं जाऊँ और इक्विटी एंड एसएमए मार्केट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको सारे सिंबल्स के साथ मिल जाएंगे, ओपन, हाई, लो, ठीक है। प्रीवियस क्लोजिंग क्या था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, चेंज कितना हुआ है, प्राइस में चेंजेस कितना हुआ है, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से आपको चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ पे जो डेटा विंडो होता है उसमें इस तरह से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। वॉल्यूम ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने वहाँ पे ट्रेड किए गए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के, और इसके साथ ही उसके वैल्यूज क्या है, ठीक है। और उसमें आप एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन में मैंने बता दिया है आपको। 52 वीक का हाई और लो भी आपको दिखाई देगा। टुडे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्राइस जो मोमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जाएंगी, इस डेटा विंडो में दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं। तो निफ्टी 50 के जितने कंपनीज हैं ऑलमोस्ट आपको सब यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे नीचे। जैसे ही आप नीचे और नीचे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके, तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ आप बने रहिए। सेकंड पार्ट जल्दी मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे वॉल्यूम एनालिसिस करके हम किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस का यूज हम कैसे करें कि जिससे हमें एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बने, जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, हमने ट्रेडिंग को और ज़्यादा स्ट्रांग बना पाए। अपने सिग्नल्स को, जो हमारे मार्केट में सिग्नल्स बनते हैं, वो वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे हम डिसाइड करें, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जल्दी मैं आपको लॉन्च करूंगा
पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ जाननी हो, या फिर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो अभी तक, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। फेसबुक पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं डेफिनेटली डायरेक्ट मैसेज भी आप करोगे तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप गोइंग, कीप एजुकेटिंग